हेलो बच्चों, मेरा नाम है दुर्गेश पांडे और आज हम देखेंगे कुछ फिजिक्स के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनका इस्तेमाल हम आमतौर पर लैब्स में करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं ये बैटरी है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो रेड कलर का होता है और ये इसका न्यूट्रल टर्मिनल होता है जो ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पे हमारा एक बल्ब है जो सॉकेट में लगा हुआ है। एज यूजुअल ये रेड कलर का जो है ये हमारा पॉजिटिव वायर होता है और ब्लैक हमारा न्यूट्रल वायर होता है। यहाँ पे एक सिंपल स्विच दिया हुआ है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है जिसको हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं। इसको अगर हम इसे नीचे दबा दें तो ये ऑन हो जाता है, ऊपर करने पे ऑफ हो जाता है। यहाँ पर हमारा एक डबल स्विच है जिसमें एक पॉजिटिव वायर होते हैं और दोनों तरफ दो नेगेटिव वायर। इसमें हम एक साथ दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ सकते हैं। अगर हम इसको इसमें नीचे कर दें तो ये पॉजिटिव वायर इससे जुड़ जाएगा और अगर हम इसको इधर नीचे कर दें तो ये पॉजिटिव वायर इससे जुड़ जाता है। तो ये हमारी बैटरी, ये हमारा बल्ब, ये स्विच, डबल स्विच। आगे देखते हैं। ये हमारा है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसमें एक लंबा वायर लगा होता है जिसका एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है। इसमें एक स्लाइडिंग वायर होता है जिसको हम जब तक स्लाइड करते रहेंगे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा और अगर हम इसको वापस स्लाइड करें तो रेजिस्टेंस घटता रहेगा, यानी इसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका इस्तेमाल लैब में अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये है एक फिक्स रेजिस्टेंस जो इसका ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, ये हम बदल नहीं सकते। ये 5 ओम, 2 ओम इत्यादि का आ सकता है। यहाँ पे भी ये भी एक स्विच है, इसे हम बोलते हैं पुश स्विच। इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ करके जब पुश करते हैं तो ये ऑन होता है, पुश कर दे तो ऑफ हो जाता है। अब हम देखेंगे कुछ मीटर्स के बारे में जो आपने सिलेबस में पढ़ा होगा। ये एक गैल्वेनोमीटर है, ये एक अमीटर है। बेसिकली एक माइक्रो अमीटर है क्योंकि यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे एक वोल्टामीटर है। आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल एक है बट पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे 2 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पहला पॉजिटिव टर्मिनल है वो कम सेंसिटिव वायर के लिए है और जो दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है वो ज़्यादा सेंसिटिव वायर के लिए है। यानी हमको अगर गैल्वेनोमीटर को ज़्यादा सेंसिटिव बनाना है तो हम सेकंड वायर में जोड़ेंगे, कम सेंसिटिव बनाना है तो पहले वायर में। ऐसे ही मीटर को भी हम 2 स्विच दिया हुआ है और वोल्टामीटर में भी। हम सब जानते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट को डिटेक्ट करता है कि वायर में करंट है अथवा नहीं, लेकिन जो अमीटर होता है वो उसमें करंट की वैल्यू मेजर करता है। साथ ही वोल्टामीटर जो है वो सर्किट में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल मेजर करता है। यहाँ पे ये एक मल्टीमीटर है जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे अमीटर, वोल्टामीटर, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। ये एक मीटर बॉक्स है। यहाँ पे भी हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को पा सकते हैं, बस इसकी खासियत ये है कि इसमें फ़िक्स वैल्यू वेरिएबल्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसमें हम 0.1, 0.2, 0.3 ओम हर ओम को ले सकते हैं। आगे देखते हैं। ये है ग्राउंड जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। इसमें एक ही पॉइंट होता है, अगर किसी वायर को अर्थ में जोड़ना हो तो इसमें हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल है। ये है आपका कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर का सिंबल है। कैपेसिटर को हम जानते हैं C से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमारा इंडक्शन कॉइल है। इंडक्शन कॉइल को L से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर सेल्फ इंड्यूस करंट पैदा होता है और जो कैपेसिटर होता है वो कुछ चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है। यहाँ पे आप इसे जानते होंगे, ये आपका डायोड है, ये इसका P टाइप सर्किट है, ये इसका N टाइप सर्किट है। ये एक सिंपल LED है जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए या करंट की वैल्यू को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारा एक ट्रांसफार्मर है। ये 2 स्विच इसके इनपुट्स होते हैं, इनपुट ये दोनों और ये दोनों होते हैं आउटपुट, पॉजिटिव आउटपुट, नेगेटिव आउटपुट। ट्रांसफार्मर का बेसिक काम होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। जब हम हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करते हैं तो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं और जब लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं। यहाँ पे एक रेक्टिफायर है, आप रेक्टिफायर को जानते होंगे, जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक सिंपल स्विच फ्यूज है जिसका इस्तेमाल हम सर्किट को ओवरलोड से बचाने के लिए करते हैं। जैसे ही सर्किट में एक लिमिट से ज़्यादा करंट आता है ये ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे 3 लॉजिक गेट दिए हैं। ये है आपका नॉट गेट,
ये है आपका एंड गेट और ये है आपका और गेट, जिसका सर्किट अंदर एम्बेडेड होता है। और यहाँ पे दो और स्पेशल सर्किट्स हैं जिसे हम नॉर गेट और नैंड गेट कहते हैं। तो ये थे कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।